इस दुनिया के सभी लोगों का एक ना एक दिन मरना तय है, चाहे वो किसी भी उम्र, जाति या प्लेस के हों। इसके अलावा फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की तरह ही किसी भी व्यक्ति की कभी भी एक्सीडेंटल मौत हो सकती है, जिसकी वजह कोई रोड एक्सीडेंट, बिल्डिंग का ढहना या फूड पॉइजनिंग भी बन सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी बॉडी का सबसे जरूरी पार्ट हमारा हार्ट भी कभी भी बिना किसी कारण के धड़कना बंद कर देता है और हमारी मौत हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के अलावा भी हमारी पूरी धरती पर कुछ संकट मंडरा रहे हैं जो कभी भी किसी भी वक्त टूट सकते हैं और सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही 5 डिजास्टर के बारे में बात करेंगे जो आने वाली किसी भी पल हमारे ऊपर बरस सकते हैं और पूरी ह्यूमैनिटी के अस्तित्व को मिटा सकते हैं। सुपर वोल्केनो इरप्शन। हमारे प्लेनेट अर्थ पर बड़ी संख्या में लिविंग बींग्स, प्लांट्स, जंगल, खेत, झील और पर्वत पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन सब पर्वतों में इंसानियत के कुछ सबसे बड़े खतरे छुपे हुए हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि ज्वालामुखी का फटना काफी ज्यादा खतरनाक होता है और ये एक साथ कई लोगों की जान ले सकता है। लेकिन क्या आपने पहले कभी सुपर वोल्केनो के बारे में सुना है? सुपर वोल्केनो ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसके फटने पर न सिर्फ दूर दूर तक मौजूद लोगों की भी जान जा सकती है, बल्कि साथ ही साथ इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज होने का खतरा भी कई गुना तक बढ़ जाता है। अब तक साइंटिस्ट ने ऐसे 20 वोल्केनो का पता लगाया है, जिनमें से आधे तो सिर्फ अमेरिका में मौजूद हैं। आखिरी बार ऐसा सुपर वोल्केनो इरप्शन न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में करीब 26,500 साल पहले हुआ था। तो क्या हमें इस सुपर वोल्केनो से डरना चाहिए? बिल्कुल हाँ, क्योंकि अगर ये ज्वालामुखी फटा तो हवा में फैलने वाली जहरीली गैस और पार्टिकल्स के अलावा इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी, भीषण बारिश, बाढ़, खतरनाक गैसों से बने बवंडर भी आएंगे और इन सब के कारण मानव सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। ह्यूज लैंडस्लाइड। अमेरिका के नजदीक मौजूद हवाई आइलैंड वैसे तो काफी छोटा है, लेकिन ये उतना ही खतरनाक भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हर 1 लाख सालों के बाद बड़ी संख्या में वोल्केनिक रॉक्स के द्वारा हैवी डिस्ट्रक्शन किया जाता है, जिससे यहाँ मौजूद मिट्टी, रॉक्स और डस्ट तेज स्पीड से मूव करने लगती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं। हालांकि इससे भी ज्यादा खतरनाक इन बड़े लैंडस्लाइड के पानी में गिरना होता है, क्योंकि जब ये पत्थर पानी में गिरते हैं तो अचानक पानी में बड़ी और ऊंची लहरें उठती हैं और जो बहुत ही जल्दी सुनामी का रूप ले लेती है, जो अपने साथ साथ पूरे का पूरा शहर बहा ले जाती है। इससे भी ज्यादा खतरनाक हवाई में मौजूद कहलुआ वोल्केनो है, जिसकी वॉल्स अगर टूट गई तो फिर तबाही मचने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा होता है तो 12,000 घन किलोमीटर तक की जमीन पूरी तरह से समुद्र में मिल जाएगी और इसके बाद आने वाली सुनामी से उत्तरी अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचेगा। उत्तर से आने वाली सुनामी। जब हम बात सुनामी की करते हैं तो हम में से ज्यादातर लोगों को यही पता है कि जब धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, जिसकी वजह से भूकंप आता है, और जब ये भूकंप किसी समुद्र के नीचे आता है तो वहाँ सुनामी अपना विकराल रूप धारण करती है। सुनामी के बनने का ये कारण बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण है जो सुनामी का निर्माण करते हैं। जैसे किसी नेचुरल कारण की वजह से एक साथ बहुत सारा पानी अपनी जगह से हट जाता है। उदाहरण के लिए धरती के उत्तर में ग्लेशियर से बड़े बड़े टुकड़े का गिरना। 9 जुलाई 1958 को अलास्का में 7.8 मैग्नीट्यूड का भयानक भूकंप आया। इसी भूकंप की वजह से वहां भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ और जब ये बड़े बड़े पत्थर और बर्फ के टुकड़े जाकर पानी में गिरे, जिसकी वजह से वहां पानी में 520 मीटर जितनी ऊंची लहरें उठी और वहां इस सुनामी ने भीषण तबाही मचाई। मानव इतिहास में कभी भी इतनी ऊंची सुनामी लहरें नहीं देखी गई थी। कास्केडिया अर्थक्वेक। इस धरती में कई सारे सबडक्शन जोन्स मौजूद हैं। सबडक्शन जोन्स ऐसी जगहों को कहा जाता है जहां पर धरती के नीचे एक समुद्री प्लेट दूसरी समुद्री प्लेट से मिलती है और ज्यादातर इनकी वजह से ही भूकंप और ज्वालामुखी फटने जैसी घटनाएं होती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के पश्चिमी तट से गुजरता हुआ कास्केडिया सबडक्शन जोन करीब 1000 किलोमीटर जितना लंबा है। यहाँ लगभग हर 300 सालों में एक बार 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। फरवरी 2016 में यहाँ पर बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी दर्ज की गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये किसी बड़े भूकंप के आने का क्लियर साइन है। यहाँ आने वाले भूकंप से इतिहास की सबसे ऊंची वेव्स समुद्र में बनने की संभावना है, जो कि भारी तबाही मचाएगी। ग्लोबल वार्मिंग। आज के टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा खतरा जिसे साफ तौर पर देखा और महसूस किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का। इसके बावजूद कई लोग और देश इसे हल्के में ले रहे हैं, जबकि असल में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हमारे प्लेनेट का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिछले 10 सालों में आर्कटिक जोन का टेम्परेचर करीब 5 डिग्री तक बढ़ गया है और जिसकी वजह से आर्कटिक में मौजूद बर्फ और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यहाँ की सरफेस पहले ही 25% तक सिकुड़ चुकी है और यहाँ के बर्फ की चादरों की मोटाई भी अब सिर्फ आधी रह गई है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी वजह से समुद्र में जल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और जल्दी ही पृथ्वी के आधे से ज्यादा महाद्वीप जलमग्न हो जाएंगे, जहाँ पर रह पाना इंसान के लिए मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, इन 5 पॉइंट में से सबसे खतरनाक डिजास्टर कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।